हर साल की तरह इस साल भी पश्चिम बंगाल की महानगरी कोलकाता में जैनियों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री पार्श्वनाथ रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा बड़ा बाजार के नए मंदिर से निकालकर बेलगछिया ओवन मंदिर में लाई जाती है। इस यात्रा को 200 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। इस यात्रा में कोलकाता स्थित में सभी संस्थाएं अपनी मंडली के साथ मिलकर भजनों और झांकियों को निकालकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। हजारों जैनी इस महायात्रा में शामिल होते हैं। सभी मंदिर के ट्रस्टी, समाज के मुखिया और जाने माने जैन व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख के नाम हैं डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा, श्री रमेश सरावगी जी, श्री सुबोध पाटनी जी, श्री महेंद्र जी जैन, श्री ललित जी जैन, श्री अनंत जी जैन, श्री सुरेंद्र भाई जी, श्री राजेश सरावगी जी और सभी मंडल की संस्थाओं की जो कार्यकर्ता हैं वो भी प्रमुख भूमिका निभा के इस महायात्रा की शोभा बढ़ाते हैं। जय जिनेंद्र, प्रतिदिन 24x7 चैनल से मैं रेखा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम इस समय हैं श्री दिगंबर जैन बेलगछिया पार्श्वनाथ ओवन मंदिर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की महायात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों जैनी लोग शामिल हैं और हजारों लोग यहाँ पे इस शोभा यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए हैं और बहुत सारी यहाँ पे संस्थाएं अपने गाजे बाजे के साथ इस महा मेले में शामिल होते हैं। आइए कुछ लोगों के साथ हम संपर्क करते हैं और इसका व्यू लेते हैं। थैंक यू। और ऐसा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस रथ यात्रा के कार्यकारिणी समिति के सभी महाअनुभव, साथ ही सुरेंद्र भाई जी, ललित भैया और सभी गणमान्य व्यक्ति। तो आप ये तैयारी कब से और कितने दिन से कर रहे हैं ललित भैया? सही मायने में देखा जाए तो रथ यात्रा की तैयारी में कम से कम 1 महीने का समय लगता है और वो टाइम लगता है रथ दर के अंदर जितनी गाड़ियाँ हैं उनको ऑयलिंग क्लीनिंग करना, रंग करना, साफ सफाई करना, कोई टूट फूट हुई हो तो उसको ठीक करना, तो वो सारा काम सुरेंद्र जी देखते हैं। मैं प्रशासन का काम देखता हूँ। और तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन के कार्य की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये कम से कम 10 किलोमीटर का जुलूस रहता है, 5 किलोमीटर का जुलूस रहता है और इसकी व्यवस्था बनाने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है इस पूरी कार्यकारिणी समिति को, जो अपने कार्य के साथ साथ भी धर्म के कार्य में भी अपना पूरा समय देते हैं। भैया, सुरेंद्र भैया का इस सब्जेक्ट में क्या कहना है? रथों के सामान पुराने हो गए हैं। जो भगवान का रथ है मुख्य 110 वर्ष पुराना है। विक्रम संवत 1970 में निर्मित हुआ था और आज विक्रम संवत 2080 चल रहा है और पुराने सामान हो गए हैं। इसकी रखरखाव में पूरा ध्यान देना पड़ता है और 4 किलोमीटर रथ यात्रा सामान तो वर्ष भर यूँ ही खड़ा रहता है। अब जितना भी हम लोग संभव हो सकता है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इसको बढ़िया से बढ़िया बनाने की। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं बसंत जैन में प्रीति बोध समिति से हूँ और कार्तिक महोत्सव रथ यात्रा में जो चौथ का जीवन होता है उसको मैं आज विगत 15 वर्षों से संभाल रहा हूँ। ये पूरी कार्यकारिणी समिति और भी यहाँ जो भी हैं सभी अपनी अपनी भूमिका को पूरा निभाते हैं और ऐसे धर्म के कार्यों को आप सभी आगे बढ़ा रहे हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं? कलकत्ता के इतिहास में जो सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है वो अपने पार्श्वनाथ शोभा यात्रा होती है। जितना प्रशासन का सहयोग हमें पार्श्वनाथ शोभा यात्रा में मिलता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी अन्य धर्म के शोभा यात्रा को इतनी कवरेज, इतनी प्रशासनीय कवरेज या और किसी भी तरह की जो सुविधा जो हम लोगों को मिलती है, मतलब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि कलकत्ता के अंदर जब ये प्रोसेसन जहाँ से निकलता है साइड में एक गाड़ी भी पार्क नहीं रहती, जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। आप टोटल इस बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि सामाजिक को चलाने के लिए हमें राजनीतिक, प्रशासन और हमारी खुद की समाज का जब सहयोग मिलता है तो ऐसे हज़ारों जैनी प्राणी जुड़ते हैं और इस महा शोभा यात्रा को चांद चांद लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समिति के सभी जनमान यहाँ विराजमान हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी इस जो रथ यात्रा निकल रही है उसमें क्या सहभागी है और कैसा अनुभव है इनका, क्योंकि इस महायात्रा को इस साल 199 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रमेश जी सराबगी। यह हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज की ऐतिहासिक धार्मिक रथ यात्रा है। पूरा जैन समाज कलकत्ते का इसमें अति उत्साह से भाग लेता है। इस विराट जैन समाज का एक अंग है दिगंबर जैन अग्रवाल समाज, और समाज के अंग के रूप में हम सारे लोग बड़े उत्साह से जुटते हैं, भक्ति भाव से। और जब श्री जी बड़ा बाज़ार से, बड़ा मंदिर से यहाँ पधारते हैं, रास्ते में उनकी 1008 दीपकों से आरती की व्यवस्था अग्रवाल समाज करता है। और जब इस प्रांगण में बेलगिछिया पार्श्वनाथ मंदिर के प्रांगण में श्री जी पधारते हैं तो हमारे समाज के जो यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं वो बड़े भक्ति भाव से उनकी अगवानी की व्यवस्था करता है। और इस प्रकार से पूरे जैन समाज का एक छोटे से अंग के रूप में अग्रवाल समाज इस भक्ति के प्रसंग में, भक्ति के माहौल में हम सब मिलकर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे महेंद्र जी पांड्या जी भी जो ट्रस्टी हैं बड़ा बाज़ार के मंदिर के, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी ऐतिहासिक यात्रा है जो करीब 200 साल से निकलती है। इसमें हम लोग बड़ा मंदिर से वाशुपूज्य भगवान की प्रतिमा जी लाते हैं और वापस 5 दिन बाद में 2 तारीख को जुलूस वापस जाएगा और वहाँ पे विराजमान होंगे बड़ा मंदिर में। और ये हम लोग की जो यात्रा है, पूरा ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है कि पूरे बंगाल से नहीं, बाहर से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी आदमी लोग आते हैं। और ये एक हम लोग का बहुत प्रतिष्ठित और बहुत भव्य जुलूस होता है जो बहुत ऐतिहासिक है। और हम लोग सब जैन भाई इसमें तन मन धन से सक्रिय योगदान देते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ और जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों जैनी लोग भाई बहन साथ हैं, कोई अपनी अपनी संस्था की कॉस्ट्यूम में, कुछ अपने हिसाब से सादा विचारों में और सादा कपड़ों में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी यहाँ पे हज़ारों लोग आज कोलकाता की जैन महायात्रा में शामिल हैं। धन्यवाद। यहाँ की यात्रा की तो आप झांकियाँ अभी देख ही रहे हैं और साथ में हमारे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति जो समाज के प्रतिनिधि तो है ही, साथ ही बहुत ही सुंदर कार्यों से भी अवगत हैं, डॉक्टर चिरंजी लाल जी डागरा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका यहाँ का जो 200 साल होने जा रहा है इस रथ यात्रा को, कैसा अनुभव रहा है? आपने कितनी यात्राएं यहाँ की देखी? मैं 80 के आसपास में पहुँच रहा हूँ और 60-65 साल का तो अनुभव है कि ये जो शोभा यात्रा कलकत्ता की निकलती है, पार्श्वनाथ शोभा यात्रा, शायद विश्व में सबसे पुरानी धार्मिक शोभा यात्रा है जो कंटिन्यूस निकल रही है और इसकी गरिमा अद्भुत है। पार्श्वनाथ भगवान की यात्रा, भगवान आपने कहीं वासुदेव भगवान की सवारी आती है, वासुदेव भगवान की, परंतु ये पार्श्वनाथ शोभा यात्रा के नाम से ही इतिहास में प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छे अनुभव चल रहे हैं। आप इस अनुभव में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ ये पार्श्वनाथ यात्रा बड़ा मंदिर से होती है, रवाना होकर फिर के जाती है। नेक्स्ट चौथ के दिन अपना यहाँ अभिषेक होता है भगवान का, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे वापस बेलगिछिया से बड़ा मंदिर जाती है। ये 200 साल चल रहा है इस बार रथ यात्रा को और ये विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में जैन पार्श्वनाथ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सुंदर तैयारी है और बहुत ही आनंद ले रहे हैं लोग भोजन का भी। और रात्रि भोजन तो मंदिरों में होता नहीं है हमारे जैन समाज के हिसाब से, तो इन तैयारियों में कितने दिन लग जाते हैं आपके हिसाब से? मोटे मोटी खाने का प्रोग्राम 2-3 दिन पहले से ही रेडी होता है, पहले तो होता नहीं है। 2 दिन पहले लोग लग जाते हैं, सदस्य सब समाज के लग जाते हैं और वो
खाने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ की जो रथ निकलते हैं वो बहुत यहाँ जो रथ निकलते हैं उनकी संख्या भी बहुत अपार है, जो कि हमारे पूरे पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं और इस तरह की इतनी सुंदर यात्रा मैंने अभी तक अनुभव नहीं की है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ टोटल 32 झांकियाँ निकलती है इस रथ यात्रा में, जो यहाँ अपने बेलगछिया में ही इसका स्टॉक है। यहाँ से यहीं ठीक होती है, यहीं रिपेयरिंग होती है, रंग होती है, यहाँ से रंग होकर के खाली गाड़ी बड़ा मंदिर जाती है, फिर बड़ा मंदिर से जुलूस होकर के पार्थ भगवान विराजमान होकर के वापस बेलगछिया आती है, फिर बेलगछिया से वापस बड़ा मंदिर जाती है, फिर खाली गाड़ी आती है। ये सिस्टम 200 साल से चला रहा है। बहुत ही धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जो इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है। और बेलगछिया इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ उपवन मंदिर के अध्यक्ष श्री अनंत जी जैन। तो कैसा लग रहा है आपको? आज का दिन हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल में एक बार हमारी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और हम लोग सभी लोग बहुत धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। आज बड़ा बाजार से यहाँ तक सवारी आती है, इसके बाद फिर हम लोग 4 दिन बाद वापस लौट के बड़ा बाजार जाएंगे। महिला संस्था जो सुभाष पारस मंडल हमारे साथ जुड़ चुकी है और जो हावड़ा से है, और काफ़ी महिलाएं हमारे आसपास हैं और कुछ महिलाएं यहाँ अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, आरती में, भोजनशाला में। और इसी श्रृंखला में मैं चाहती हूँ आशा जी, संतोष जी, निशा जी जो बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है और इस सबके कारोबार को संभाल रही है। कैसा लग रहा है आज का आपका अनुभव? आज वासु पूज्य भगवान बड़ा मंदिर से बेलगछिया आए हैं उनको, और बहुत सुंदर रथ यात्रा, पूरे भक्तगण रास्ते में उतर के आ जाते हैं। 200 साल हो गया ये रथ यात्रा निकलते निकलते। सारे भक्तगण पूरे रास्ते में, जहाँ से ये रथ यात्रा शोभा यात्रा निकलती है वहाँ से सारे भक्तगण रास्ते में आते हैं। कोई आरती करता है, कोई चमड़ ढुराते हैं। और बेलगछिया आते आते सुबह 1 बजे से किसी को पता भी नहीं चलता है कि हम लोग इतना चल के आ रहे हैं। और बहुत आनंद से हज़ारों क्या लाखों की संख्या में रास्ते में भीड़, इतनी भीड़ कि सब कोई आरती उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान की शोभा यात्रा में सब शामिल हुए हैं। और आज तो बहुत ही आनंद आया है। सुभाष महिला मंडल की झांकी एक अलग से निकली है, सब गाना भजन गाते गाते सब निकलते हैं। और बड़ा मंदिर जी में भी शीत चक्र विधान बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न हुआ है, विशा श्री माता जी के सानिध्य में और आनंद जी पंडित जी के सानिध्य में के प्रतिष्ठापक हैं, उनके सानिध्य में बहुत आनंद आया। और हाँ, सुबह 4 बजे से मंदिर जी में भीड़ लग जाती है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कब टाइम 11 बज गया, 12 बज गया। बहुत अच्छा से शीत चक्र विधान 8 दिन संपन्न हो गया। धर्म की प्रभावना यहाँ बढ़ती चली जा रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि भगवान की मूर्ति का रंग जैसे सुनहरा है, वैसे ही इन सब की पोशाक भी एकदम सुनहरी और लाल गोटे से रंगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक बार जयकारा बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, वासु पूज्य भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। थैंक यू। और इसी रथ यात्रा की श्रृंखला में चर्चा के दौरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री पवन जी। तो पवन जी, आप क्या कहना चाहते हैं आज की रथ यात्रा और इतने उत्सव जो हम सब देख रहे हैं उसके बारे में? ये आज के दिन दिगंबर जैन अग्रवाल समाज की बड़ी बहुत ही अच्छी रथ यात्रा, 200 साल पुरानी रथ यात्रा है। 200 साल से रथ यात्रा निकल रही है और हमारे मुनि प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज इसमें काफ़ी एक्टिव हुआ है। यहाँ 3 या 4 तरह के प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं। श्री जी की अगवानी करते हैं यहाँ पे बेलगछिया मंदिर में, महाआरती का 1008 दीपकों से आरती करते हैं और शाम को फिर गोट की व्यवस्था होती है। ये तीनों दिगंबर जैन अग्रवाल समाज की ओर से होती है और ये खूब ही उत्साह से मनाई जाती है। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही, हम लोग सब भाई बंधु मिल के, जैन समाज के मिल के इस काम को करते हैं, इस काम में एक्टिव रहते हैं, इस काम में जुड़े रहते हैं मन से, दिल से, एकदम खुशी से। अल्पसंख्यक होते हुए भी यहाँ आज बहुत लोग हैं, हजारों की संख्या में। इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? ये गणेश टाकीज में इससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं
और आने वाले दिनों में ये गणेश टाकीज दिगंबर जैन समाज का ही चौक हो जाएगा, जैन चौक के नाम से जाना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार लिखा हमने जैन चौक लिखा है, इस बार भी हमने गणेश टाकी का नाम जैन चौक दिया है। बहुत ही बढ़िया। रेखा जैन के साथ प्रतिदिन 24x7 न्यूज़ कोलकाता।